Hello student, today we are going to start or to study the next vegetative part of plant. As we have studied root already, now the next part of the plant is stem. In the morphology of plant, in the external appearance of plant, the basic segment or the morphological parts are root, stem, leaf. These are the vegetative part. Flower, etc. are the reproductive part. So in the vegetative part we have studied root earlier, root and the root types and root modification. Now come to the stem, another very important part and the most visible part. Root is usually underground, remain inside the soil, but the stem remain outside the soil mostly. And there are basic difference in the stem and roots. Okay, जब हमने एम्ब्रियो से रूट के बनने की बात की थी तो हमने बताया था उस समय कि एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लूमूल, और एक तीसरा पार्ट और होता है कोटिलीडन. ठीक है, ये तो खैर आप रिप्रोडक्शन के टाइम समझेंगे पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर. एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से रूट अराइज होती है. ठीक है, तो एम्ब्रियो के प्लूमूल पार्ट से स्टेम अराइज होता है. ठीक है, कोटिलीडन या तो यूज हो जाते हैं या बाद में लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ मैं. तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें तो एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट अराइज हुई थी. स्टेम जो है इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच अराइज फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के प्लूमूल पार्ट से अराइज होगा. ठीक है, स्टेम में रूट में और भी कई चीज़ों का डिफरेंस है. स्टेम मोस्टली एरियल रहता है, आपको बाहर दिखाई देगा. कभी कभार स्टेम हो सकता है अंडरग्राउंड भी हो, पर मोस्टली वो एरियल होता है. उस पर बाकी के सारे पार्ट लगेंगे, यानी कि लीव्स लगेंगी, इसी पर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर लगेगा, फ्रूट बनेगा, सब कुछ यही होगा. तो स्टेम जो होता है इट लाइज अबाउ फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, सॉइल से अबाउ रहेंगे, सरफेस ऑफ सॉइल से ऊपर रहते हैं. ठीक है, मतलब ये एक तरह से नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया. जो सॉइल से अवे ग्रो कर रहा है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, जबकि रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थी, टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो करती है. ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मीन्स टुवर्ड्स द लाइट. ठीक है, तो स्टेम हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक मेन फंक्शन है, उसके लिए लाइट चाहिए. तो स्टेम हमेशा टुवर्ड्स द लाइट एंड अवे फ्रॉम द सॉइल ग्रो होता है. इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. ओके, ठीक है. स्टेम की अगर हम और बात करें तो जस्ट लाइक रूट, स्टेम में ऑल्सो बिकम ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग है. कुछ प्लांट्स में स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं, कुछ में ब्रांच भी हो जाते हैं. ठीक है, स्टेम ब्रांचेस आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, दैट इज अनदर डिफरेंस फ्रॉम रूट. रूट ब्रांचेस जो थी वो एंडोजीनस थी, मतलब वो अंदर से अराइज होती है. बताया भी था कि बिल्कुल अंदर से पेरिसाइकल से अराइज होती है. पेरिसाइकल क्या है? वेस्कुलर बंडल के बाहर की एक रिंग होती है, ये आप एनाटॉमी में अच्छे से समझ पाएंगे. तो पेरिसाइकल बहुत अंदर से अराइज होती है, इसलिए एंडोजीनस है. स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो बाहर से अराइज होती हैं, एक्सोजीनस होती हैं. तो एक्सोजीनस ब्रांचेस हैं. इसके अलावा स्टेम जो है यूजुअली सॉफ्ट एंड वीक हो सकते हैं. कुछ प्लांट्स में तो बहुत सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होते हैं, तो कई जगहों पर स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम होते हैं. स्टेम देखिए सब तरह के मिलते हैं, बहुत वेरिएशन है. सॉफ्ट वीक स्टेम भी हैं, तो वुडी स्टेम भी हैं, बड़े हार्ड और स्टिफ रहते हैं. हर तरह के स्टेम मिलते हैं. स्टेम के अंदर नोड इंटरनोड में डिवीजन है. स्टेम जॉइंटेड अपीयरेंस शो करता है, उसमें नोड्स होते हैं और दो नोड के बीच का पार्ट इंटरनोड कहलाता है. तो इट हैव नोड्स एंड इंटरनोड जो कि रूट में नहीं मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा स्टेम में बर्ड्स, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, सारी चीज़ें यहीं से डेवलप होती है. स्टेम का जो नोड पार्ट होता है यहाँ पर होती है बड, यहीं से ब्रांच भी अराइज होती है, यहीं से लीफ भी अराइज हो रही है, यहीं पर फ्लावर भी लग रहा है. नोड वाले रीजन से ये सब चीज़ें अराइज होती हैं और दो नोड के बीच के रीजन को हम इंटरनोड कहते हैं. तो नोड इंटरनोड में डिवीजन और नोड से लीफ, ब्रांचेज, फ्लावर, ये सारी चीज़ें अराइज होती हैं. देयर इज अ बड ऑल्सो. स्टेम बियर्स बड्स जो कि रूट में नहीं होती. स्टेम में बड होती हैं. स्टेम में बड देखिए एक तो बिल्कुल टिप पर हो सकती हैं और फिर उसके बाद नोड्स पर साइड में भी हो सकती हैं. जो बिल्कुल टिप पर होती है वो एपिकल बड, टर्मिनल बड कहलाती हैं. तो जो बड्स होती हैं एक तो ये एपिकल बड हो सकती हैं, बिल्कुल टिप पर होती है, और ये स्टेम को बिल्कुल सीधा सीधा ग्रो करती है. ठीक है, ऐसे बड जो है लेटरल बड्स हो सकती हैं, लेटरल भी होती हैं. लेटरल या इसे एक्सिलरी बड भी कहते हैं, लेटरल और एक्सिलरी. ठीक है,
तो लेटरल और एक्सिलरी जो आपको नोड पर मिलेगी, लीफ के बेस पर नोड पर मिलेगी, तो ये एक्सिलरी बड होती है, लीफ के एक्सिल में नोड पर, ठीक है। तो ये लेटरल एक्सिलरी है, इससे ब्रांचेस वगैरह राइज होती हैं, और जो एपिकल बड टिप पर है वो स्टेम की लेंथ को ग्रो करती है, स्टेम उसी की वजह से लंबा होता जाता है। तो इसमें बर्ड्स होंगी, और बर्ड्स जो है बेसिकली इसमें ग्रोइंग टिश्यू होता है मेरिस्टम, और इससे आप प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हैं। मेरिस्टमेटिक जोन होता है, कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम में रूट की तरह हेयर्स हैं, रूट में भी हेयर थे, स्टेम में भी हेयर है, लेकिन रूट हेयर मैंने बताया था केवल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, वो भी जो एपिडर्मल सेल्स होती है उसी का एक्सटेंशन से हेयर बन जाता है। यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, बट स्टेम के हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं। स्टेम हेयर्स आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो स्टेम की ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो रूट से डिफरेंशिएट करती है। रूट जो कि टुवर्ड्स द सॉइल पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, स्टेम उल्टा है, स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। रेडिकल से रूट अराइज होती है, तो एम्ब्रियो के प्लूमुल से स्टेम अराइज होता है, ठीक है। रूट ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहती हैं, तो स्टेम ज़्यादातर एरियल रहता है, अपराइट रहता है, ठीक है। रूट जो है ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकती है, स्टेम भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है, लेकिन रूट की ब्रांचेज एंडोजीनस होती हैं, स्टेम ब्रांचेज एक्सोजीनस होती हैं। स्टेम में नोड इंटरनोड होते हैं, बर्ड्स होती हैं जो रूट्स में नहीं मिलती, और इनके नोड पर ये बर्ड्स होंगी। बर्ड्स भी एपिकल बर्ड भी होती हैं, लेटरल एक्सिलरी बर्ड, यहीं से लीफ अराइज हो रही है, यहीं पर फ्लावर भी अराइज हो रहा है, ब्रांचिंग भी हो रही है, ये सारा काम एरियल पार्ट में रहता है। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम बड़ा वीक होता है, और वो हो सकता है ग्राउंड पर ही चले या किसी के सहारे से चढ़ता है, और बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें बड़ा स्टेम जो है बड़ा हार्ड और वुडी होता है और अपराइट होता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। जैसे हमने फिर बाद में रूट के अंदर मॉडिफिकेशन पढ़े थे कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रूट भी मॉडिफाई हो जाती है। सिमिलरली स्टेम भी प्लांट के और कई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफिकेशन हो करता है। मॉडिफिकेशन भी इसके 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब स्टेम एरियल पार्ट में रहते हुए अगर कोई चीज़ बना रहा है तो वो एरियल मॉडिफिकेशन है। जमीन पर है, ग्राउंड पर है, तो वो सब एरियल है, न तो वो अंडरग्राउंड है ना एरियल है, वो सब एरियल है। और जमीन के अंदर स्टेम कई बार इनसाइड द सॉइल भी चले जाते हैं, वहाँ भी मॉडिफिकेशन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होते हैं। हमें स्टेम के मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं और किस तरह के हैं, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये तो स्टेम्स के जनरल फीचर्स हो गए। स्टेम रूट का कंपैरिजन अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम उसके मॉडिफिकेशंस पर। नाउ कम टू द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। सबसे पहले 3 पार्ट बताए मैंने। सबसे पहले हम लेते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये ऑन द ग्राउंड होते हैं, न तो एरियल है न इनसाइड द ग्राउंड है। यहाँ पर जो है ये मॉडिफिकेशन कहाँ होंगे, ऑन द ग्राउंड, न तो ग्राउंड से ऊपर और न ही ग्राउंड के नीचे, ठीक है। इसके अंदर हमें 4 मॉडिफिकेशन मिलते हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखने। सबसे पहला होता है रनर्स। 4 टाइप के मॉडिफिकेशन बताएंगे। सबसे पहले रनर्स, इनको इनके एग्जाम्पल से आप ध्यान रखिए। इसमें क्या है, बिल्कुल ग्राउंड पर स्टेम रन करता है, ठीक है, और नोड इंटरनोड रहते हैं और बिल्कुल स्प्रेड करता जाता है। सॉफ्ट वीक स्टेम होता है और ग्राउंड पर ले करता है, ये अपराइट खड़ा नहीं होता, ठीक है। और इसके हर नोड से ऊपर की तरफ लीफ अराइज हो रही है और सॉइल के अंदर रूट्स, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये ग्राउंड पर ये स्टेम चलता जा रहा है। ये जो है ये बेसिकली स्टेम है और इसी को रनर कहेंगे। ये स्टेम चल रहा है और इसके हर नोड से लीफ और रूट्स अराइज हो रही हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जितने ग्रासेस हैं। ग्रास जो होती है वो इसी तरह से स्प्रेड करती है। अब कभी कभी ये मान लो बीच में से टूट भी जाता है तो भी चलता रहता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेट होता रहता है, फैलता रहता है आगे से आगे, ठीक है। दीज स्टेम्स ग्रोज एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। रूट्स आर डेवलप्ड एट लोअर साइड, रूट्स लोअर साइड पे डेवलप हो रही हैं। लीव्स ऑन द अपर साइड, लीव्स अपर साइड में होंगी, ठीक है, फ्रॉम एवरी नोड, ठीक है। साइनोडोन डक्टाइलॉन, इसको बोलते हैं दूब ग्रास। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गार्डन में लगने वाली जो दूब ग्रास होती है वो है रनर्स। और भी हैं ऑक्जेलिस वगैरह, बेस्ट एग्जांपल है साइनोडोन डक्टाइलॉन दूब ग्रास, ये ध्यान रखना है। तो ग्रास में स्टेम बिल्कुल ग्राउंड पर चलता है, हर नोड से लीफ और रूट अराइज होती है, रूट जमीन में रहती है और ये हर जगह से हर नोड से रूट रहती है इसमें। अब ये रूट कौन सी होगी, एडवेंटिटियस, बताया था कि और कहीं से भी रूट अराइज हो, सब एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं। तो इस तरह से ये ग्रास चलती है। ग्रास रनर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब दूसरा आता है स्टोलन। रनर में और स्टोलन में थोड़ा सा फर्क है।
यहाँ पर भी स्टेम जो है ग्राउंड पर ही रहता है और हर नोड से लीफ और रूट अराइज हो रही है। बस इतना सा फर्क है कि जैसे रनर जो होता है बिल्कुल ग्राउंड पर ही रन करता है, सरफेस पे। स्टोलन में क्या होता है, थोड़ा सा ये ऊपर जाता है, एरियल होने की कोशिश करता है। जैसे देखिए ये वाला है, अब ये एक नोड है, इससे लीफ और रूट अराइज हो रही है। अब ये थोड़ा सा एरियल होने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर ये वापस मुड़ जाता है आर्क के फॉर्म में और फिर ग्राउंड में आ जाता है, फिर एक नोड बनता है और यहाँ से फिर लीफ। तो ये थोड़ा सा एरियल होकर चलता है, इस तरह से आर्क के फॉर्म में चलता है। तो इसको हम कहते हैं स्टोलन। ठीक है। अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, थोड़ा सा ये एरियली ग्रो करते हैं एंड देन इट आर्क डाउन, ये वापस आर्क डाउन हो जाते हैं और इसी तरह से चलेंगे, एक आर्क के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है। बेस से एक ब्रांच अराइज हुई, ये थोड़ा आर्क के फॉर्म में गया, फिर नीचे गया, फिर आर्क के फॉर्म में। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है रनर्स में और स्टोलन में। ठीक है। स्टोलन जो हमें मिलते हैं ये जैस्मिन में, मिंट में, इसमें स्टोलन मिलते हैं। इट आर्क डाउनवर्ड एंड टच द ग्राउंड, वापस ग्राउंड पर टच करता है, थोड़ा सा एरियल होता है, आर्क बनती है फिर वापस डाउन हो जाता है, इस तरह से स्टोलन। तो रनर और स्टोलन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हैं। इसमें जैस्मिन और मिंट के एग्जाम्पल हैं, इधर ये नॉर्मल ग्रास रनर होती है। ठीक है। और देखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट आता है सकर्स। सकर्स जो हैं इसमें भी क्या है, जैसे एक मेन स्टेम होता है, ये दिख रहा होगा आपको मेन स्टेम, और ये तो खैर सॉइल सरफेस हो गया। मेन स्टेम से अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड जो नोड होता है, यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है और ये ब्रांच जो है थोड़ा अंडरग्राउंड चल के फिर बाहर निकल के यहाँ पर एक और नया प्लांट बना देती है। ये जो अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांच होती है इसको सकर कहते हैं। ठीक है। अ लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली beneath the soil and comes out obliquely upward giving rise to a leafy shoots। तो ये अंडरग्राउंड जो लोअर नोड होता है वहां से एक ब्रांच लेटरल अराइज होती है, थोड़ी देर ये ग्राउंड में ही चलती है और फिर ये थोड़ा दूर बाहर निकलती है और एक लीफी शूट बना देती है। ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है सकर्स। सकर्स को कई बार इसलिए लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी रख लेते हैं, हालांकि ये बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये रनर जो सरफेस पे चलते हैं ये अंदर चल रहे हैं। ठीक है। स्टोलन हमें मिलता है, सकर हमें मिलते हैं पाइनएप्पल में, क्राइसेंथेमम, बनाना, इनमें सकर्स चलते हैं। ठीक है। तो सकर्स का थोड़ा सा डिफरेंस देखिए किस तरह से समझना है इसको। द नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। ऑफसेट एग्जैक्टली रनर होता है, बस रनर जो होता है वो सॉइल पर होता है, और अगर वही रनर एक्वेटिक प्लांट में, वाटर में हो तो उसको हम ऑफसेट कहते हैं। जैसे ये सेम देखिए, ये वाटर प्लांट है एक्वेटिक और इसके अंदर वही ये स्टेम चल रहा है कंटिन्यूअसली, हर नोड से लीफ और रूट अराइज हो रही, बस ये पानी के अंदर है, ये वाटर में है। ये सॉइल पे होता तो रनर है एक तरह से, और ये वाटर में है तो इसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट जो होता है लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड फ्रॉम ईच नोड बियरिंग रोजेड लीव्स एंड टफ्स ऑफ रूट्स एट द बेस। सेम वही की वही चीजें हैं, यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया, आइकॉर्निया वगैरह, जो वाटर हाइसिन वगैरह होते हैं उनमें ये चीज मिलती है। ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर आपको 4 सब एरियल मॉडिफिकेशन बताया। रनर सबसे सिंपलेस्ट है, ग्राउंड पर रन करता है, हर नोड से लीफ और रूट अराइज होती है और वो जगह जगह ग्राउंड में रूट से एंकर्ड रहता है। ठीक है। रनर के बाद में नेक्स्ट बनाता है स्टोलन। स्टोलन भी रनर की तरह ही है, बस उसमें एक ब्रांच थोड़ा सा पहले एरियल होने की कोशिश करती है तो एक आर्क बनता है और ये वापस हर नोड से ग्राउंड से जाकर अटैच हो जाती है। ठीक है। सकर्स जो होते हैं उसमें अंडरग्राउंड नोड से लेटरल ब्रांच निकलती है थोड़ा सा, और सॉइल में चलने के बाद ये बाहर निकल के एक लीफी शूट बना देती हैं। और ऑफसेट बिल्कुल रनर की तरह ही है, बट वो एक्वेटिक कंडीशन में मिलता है। इन चारों के आपको, और अगर हम थोड़ा सा डायग्राम ढंग से देखें तो ये चारों डायग्राम देख सकते हैं आप। देखिए ये रनर है, इसमें ये स्टेम कंटिन्यूसली चल रहा है और इससे लीफ और रूट निकल रहे हैं। ठीक है। ग्रास जो है ये स्टोलन है, देखिए बहुत अच्छे से इसमें आर्क दिख रही होगी आपको, ये इस तरह से आर्क के फॉर्म में चलता है स्टोलन। ठीक है। सकर में आप देखिए मेन स्टेम से लेटरल ब्रांच निकल रही है और ये बाहर आकर के फिर एक लीफी शूट बनी है। और ऑफसेट बिल्कुल ये एक्वेटिक वाटर जो ये आइकॉर्निया है उसके अंदर ये देखो ये बीच में ये चल रहा है, इस तरह से ये स्टेम से जुड़ा हुआ है, ये ऑफसेट होता है। ठीक है। तो ये 4 थे आपके सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। नाउ आगे चलते हैं, अब आते हैं सब एरियल से नीचे यानी कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पर। स्टेम कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी शो करता है।
मतलब ऐसे केस में स्टेम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थोड़ा सॉइल के अंदर जाके ग्रो करता है और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है। ज़्यादातर केस में देखा गया कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो स्टेम करता है वो फूड स्टोर करने के लिए होता है। एरियल पार्ट में फूड ज़्यादा रिजर्व नहीं रहता, ठीक है, इसलिए आप देखो फूड स्टोर करना है तो हम रूट में करते हैं। रूट में भी हमने ट्यूबरस रूट और जितनी टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट में फूड स्टोरेज के लिए हमने वहाँ पर कई तरह के मॉडिफिकेशन देखे। ऐसे कुछ प्लांट में स्टेम भी अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करता है और कुछ वेल नोन एग्जाम्पल हैं, हम सभी फैमिलियर भी हैं उनसे। जैसे सबसे पहला है ट्यूबर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का पर्पस होता है वो फूड स्टोरेज है और साथ साथ में इससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन को पास करनी है तो स्टेम जो है ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन अकर जनरली फॉर फूड स्टोरेज एंड सम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ये जो रिजर्व फूड होता है इसके साथ साथ इसमें बर्ड्स भी रहेंगे तो ये बाद में फिर नया प्लांट वापस बनाने में भी काम आएगा, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होगा। ट्यूबर सबसे सिंपलेस्ट स्टेम मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर एक इरेगुलर शेप का स्वोलन स्ट्रक्चर है जो आपने रूट में भी देखा था। टैप रूट में भी ट्यूबरस मॉडिफिकेशन था, ट्यूबरस रूट। फिर उसके बाद में एडवेंटिटियस रूट में भी ट्यूबरकुलेटेड रूट थी, तो वो भी ट्यूबर थे और स्टेम के भी ट्यूबर बनते हैं। ट्यूबर में कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर सा स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपका इसको सबसे बड़ा एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो इज द ट्यूबर एंड इट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। ये रूट मॉडिफिकेशन नहीं है, मिलता सॉइल के अंदर है, ठीक है। द टिप ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस बिकम स्वॉलन इन द सॉइल। इसमें क्या होता है, स्टेम से अंडरग्राउंड ब्रांच निकलती है और ये ब्रांच का जो टिप होता है फिर वो स्वेल होने लगता है, उसमें फूड स्टोर होने लगता है और वही पोटैटो ट्यूबर बन जाते हैं, ठीक है। आईज आर फाउंड ऑन देम विच आर एक्सिलरी बट। देखिए ये ट्यूबर बना रखा है, इसमें आप देखोगे पोटैटो में आप देखिएगा बीच बीच में नॉच होते हैं, उसको हम कई बार आईज कहते हैं। पोटैटो आईज एक्चुअली बर्ड्स हैं और इन्हीं बर्ड से आप पोटैटो घर में कुछ दिन रखा रखिए तो इस बर्ड से आपको ग्रीन शूट निकलता हुआ दिखेगा और बिल्कुल एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है इससे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करता है। आलू की क्रॉप तो इसी से लगाई जाती है, इसके पीसेस कर देते हैं और हर आइज को सॉइल में लगा दो, एक प्लांट ग्रो हो जाएगा। पोटैटो तो क्रॉप ही इसी तरह से बनती है कई बार, ठीक है। तो ये एक्सिलरी बड होती है और इसके ऊपर हल्की सी एक स्केली लीव्स होती है जो आपको आइज जैसी वो नजर आती है, ओके। एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि पोटैटो, पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, बहुत कॉमन चीज है, याद होनी चाहिए। उसके अलावा हेलियंथस ट्यूबरोसस जिसको जेरूसलम आर्टियोक भी कहते हैं, ये भी ट्यूबर है, जेरूसलम आर्टियोक, ये भी खाया जाता है। तो इनमें जनरली ये स्टार्च स्टोरेज होता है, प्लांट का रिजर्व फूड स्टार्च होता है और वो स्टार्च रिच होते हैं ट्यूबर, ओके। बहुत सिंपलेस्ट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। स्टेम के अंडरग्राउंड ब्रांचेस टिप पर फूल जाती हैं और उसमें फूड स्टोर हो जाता है और वही इरेगुलर शेप के ये ट्यूबर बनते हैं। इस पर बर्ड्स होती हैं और इन बर्ड्स से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यूज किया जा सकता है। इन बर्ड्स से एक नया प्लांट राइज हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज राइजोम। राइजोम समझने के लिए सबसे बढ़िया है, आपने अगर जिंजर देखा हो, अदरक, जिंजर जो होता है, जिंजर का शेप इट इज अ फ्लैशी हॉरिजॉन्टल स्टेम। पोटैटो ट्यूबर तो स्टेम की ब्रांच में टिप पे लगते हैं, अंडरग्राउंड ब्रांच, और राइजोम जो होता है वो सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल चलता है, ठीक है। ये इस तरह से चलता है, मैंने थोड़ा सा ये अदरक का देखा होगा आपने टुकड़ा, बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल चलता है, इरेगुलर शेप में इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टेम फाउंड बिलो द सॉइल, स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड। अब देखो इसमें नोड्स इंटरनोड होते हैं विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। स्केली लीव्स का मतलब है ड्राई ब्राउनी लीव्स। तो ये जो अदरक के ऊपर जो छिलका होता है, आप देखिए उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें नोड्स इंटरनोड भी हैं और ब्राउन कलर की स्केली लीव्स होते हैं जिससे वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक, कैना, बनाना, इनमें, ठीक है। बनाना में राइजोम भी होता है और बनाना में भी हमने शक्कर का भी एग्जांपल लिया था, उसकी जो ब्रांचेस राइज होती है वो शक्कर से राइज होती है, बाकी स्टेम वहाँ पर राइजोम भी रहता है। जिंजर और टर्मरिक, हल्दी और अदरक जो होते हैं वो आपके राइजोम के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इनके ऊपर रूट नोड इंटरनोड होते हैं, इनके ऊपर बर्ड्स होती हैं, इसलिए इनको रूट नहीं माना जाता, ये स्टेम होते हैं सारे, पोटैटो में भी और इसमें भी, ठीक है। इन दो मॉडिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट वन अगला आता है कॉर्म। कॉर्म जो है यूँ समझिए थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, ट्यूबर जैसा ही दिखता है लेकिन एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल।
ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो सीधा वर्टिकली सॉइल में ग्रो होता है। इस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी नोड्स, इंटरनोड और स्केली लीव्स होती है। बीच बीच में इस तरह के नोड्स, इंटरनोड्स भी दिखाई देते हैं। दे आर हैविंग स्फेरिकल नोड्स एंड इंटरनोड्स। इस तरह के स्फेरिकल नोड्स होते हैं, इस पर बिल्कुल सर्कुलर उसमें, और स्केली लीव्स भी होती हैं। इनको कॉर्म कहते हैं। कोलोकेशिया, एलोकेशिया, जमीकंद, कोल्चिकम। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है जमीकंद होता है, जिसके हम एज ए वेजिटेबल उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये दरअसल कॉर्म होता है। ठीक है, कॉर्म बस एक समझिए पोटैटो ट्यूबर छोटे होते हैं, कॉर्म बड़ा होता है और वर्टिकली ग्रो होता है सीधे। और आपको ये वेजिटेबल के तौर पर आपको सब्जी मंडी में भी कई बार दिख जाएगा, बड़े बड़े इस तरह के ये ट्यूमर, कॉर्म, जमीकंद कहा जाता है इनको। ठीक है, कॉर्म। ये सब के सब तो फूड स्टोरेज के लिए हैं। अब इसके बाद में एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है बल्ब। बल्ब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब नहीं, लेकिन अपीयरेंस वैसा ही होता है। ठीक है, बल्ब जो है इसको समझने का सबसे बड़ा तरीका, आप ऑनियन देखिए, गार्लिक देखिए। ठीक है, प्याज और लहसुन जो होता है, ऑनियन में आप देखो, आप ऑनियन को आधा कट कीजिए तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, आपको बेस में इस तरह का एक मोटा सा पैड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और थोड़ा सा ऊपर भी दिखेगा। एक्चुअली क्या हुआ, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट यूं समझिए पूरी स्टेम को हमने यूं प्रेस कर दिया, पूरा स्टेम रिड्यूस्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड स्टेम। तो अब देखो स्टेम के नोड से क्या निकल रही थी, लीफ, और आप अगर स्टेम को यूं दबा दें तो स्टेम तो डिस्क जैसा हो गया और सारी लीफ इकट्ठी हो गई, और ये जो लीफ इकट्ठी होती हैं यही वो सारी लीफ है। ठीक है, और ये फ्लैशी हो जाती है और इसमें फूड स्टोरेज होता है। तो ये फ्लैशी लीव्स होती हैं और बाहर की तरफ फिर ये सूख जाती है तो स्केली लीव्स होती हैं, जो कवर होता है प्याज का, और अंदर फ्लैशी लीव्स होती हैं। स्टेम पूरा रिड्यूस हो गया डिस्क के फॉर्म में, इसको बल्ब कहते हैं। ठीक है, सिंगल बल्ब भी हो सकता है और इससे छोटे छोटे कई सारे हो सकते हैं जो आपको गार्लिक में देखने को मिलते हैं, बल्बिल्स होते हैं उसमें। ठीक है, द स्टेम इज रिड्यूस्ड एंड हैज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम तो डिस्क लाइक हो गया एंड सराउंड्स विद न्यूमरस फ्लैशी स्केली लीव्स। फ्लैशी लीव्स रहती चारों तरफ। फिर लोअर डाउन पार्ट से ये जो है ये सारी रूट अराइज होती हैं इसमें। ठीक है, मेनी रूट्स अराइजेस फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, फूड इज स्टोर्ड इन फ्लैशी लीव्स। ऑनियन में हम फ्लैशी लीव्स ही खाते हैं जो फूड स्टोरेज होता है, और इसमें एपिकल ग्रोथ होती है। इसके ऊपर से ये लीफ बाहर आती है और आपको बाहर जो दिखेगी एरियल पार्ट में सिर्फ लीफ दिखती है, स्टेम पूरा अंदर की तरफ रहता है, अंडरग्राउंड। ठीक है, जब आप इसको उखाड़ते हैं तो ऑनियन आपको जमीन के अंदर मिलेगा और बाहर जो ग्रीन पार्ट दिखाई देता है वो ब्रांचेज इसके लीफ होती हैं सारी। ठीक है, ऑनियन और गार्लिक जो हैं इसके बल्ब के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो कुल मिलाकर के 4 मॉडिफिकेशन मैंने आपको अंडरग्राउंड भी बताया। कौन कौन से हो गए, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ठीक है, इनको भी थोड़ा और डायग्रामेटिकली ढंग से देखना चाहें तो ये इस तरह के दिखाई देंगे। ये राइजोम है, देखिए ये वही जिंजर का डायग्राम है, इसमें नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, स्केली लीव सब दिखा रखी। ठीक है, ये है ट्यूबर। ट्यूबर नॉर्मली जो पोटैटो ट्यूबर है, और ये जो है देखो कुछ ग्रो होता हुआ दिख रहा है, ये बर्ड से निकलता हुआ दिख रहा है, स्केली लीव्स एंड स्टेम एंड जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ठीक है, कॉर्म, ये है कॉर्म जो जमीकंद होता है, इस तरह का दिखाई देता है और इसमें नोड्स, इंटरनोड और स्केली लीव्स दिख रही हैं। और ये है ऑनियन बल्ब, ये फ्लैशी लीव्स हैं, बाहर की तरफ स्केली लीव्स और बीच में अंदर ये डिस्क शेप्ड स्टेम और एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये 4 टाइप के हो गए आपके अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। 4 हमने लिए सब एरियल मॉडिफिकेशन, 4 अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन। अब एरियल पार्ट पर आते हैं। वैसे तो स्टेम एरियल ही होता है, एरियल पार्ट में भी स्टेम कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है और मॉडिफाई होता है अलग अलग पर्पज से। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है फिल्लोक्लेड, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मैं बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लिमिटेड ही मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं लेकिन जो हमारे रूटीनली आती हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड क्या है, फिल्लोक्लेड में क्या होता है, ये नॉर्मली मिलता है उन प्लांट में जो डेजर्ट वगैरह में, ड्राई एरिया में रहते हैं। वहां देखिए हम देखते हैं लीफ जो होती है वो तो ड्राई, और लीफ तो स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है, और स्टेम का जो इंटरनोड होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, उनमें अच्छा खासा वाटर और म्यूसिलेज भी होता है और वो ग्रीन हो जाते हैं, लीफ की तरह दिखने लगते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप कैक्टस देखें, ओपुंशिया देखें, इनमें। ठीक है, ये जैसे कैक्टस, ओपुंशिया में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये एक एक जो पार्ट है ये सब क्या है, इंटरनोड है। ये तो है नोड और ये है इंटरनोड। इंटरनोड पर आप देखिए छोटे छोटे कांटे दिखेंगे, ये जो स्पाइंस होते हैं ये दरअसल लीफ होती हैं। तो ये जो पार्ट है इसका, ये तो है नोड रीजन।
ठीक है, ये जो है ये इंटरनोड है जो नॉर्मली हमें कैक्टस और ओपुंशिया में दिखते हैं, और ये जो है इसमें ये जो स्पाइंस हैं, ये स्पाइंस दरअसल लीफ के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, बने हैं जो अब फोटोसिंथेटिक नहीं है। स्पाइंस मॉडिफाइड लीफ है, तो लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, और लीफ का फंक्शन कौन करने लग जाता है? स्टेम। लीफ तो अब फोटोसिंथेटिक नहीं रही, वो तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये इसलिए होता है कि देखो लीफ से तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से। अब ये डेजर्ट में रहते हैं तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए लीफ को तो स्पाइन में बना देते हैं, और इंटरनोड में स्टोमेटा नहीं है, वहां से ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, इंटरनोड फ्लैट और फ्लैशी हो जाता है लीफ के जैसा। तो इंटरनोड में अच्छा खासा वाटर और म्यूसिलेज भी स्टोर्ड है, यहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा ट्रांसपिरेशन से, और ये ग्रीन हो जाता है जस्ट लाइक लीफ, और लीफ बिकम टर्न इनटू स्पाइंस, ड्राई स्पाइंस। ओके, तो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैटन और राउंडेड सकुलेंट स्टेम इन एरिड रीजन प्लांट वेयर लीव्स आर फीबली डेवलप्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीफ बहुत कम डेवलप होंगी या स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं, और एरिड रीजन के जो ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं फ्लैशी, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप ये एलोवेरा देखिए, कैक्टस, ओपुंशिया, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैक्टस, यूफोर्बिया, कैजुराइना, ठीक है, ओपुंशिया, ये सारे के सारे जो हैं फिल्लोक्लेड बनाते हैं, ठीक है। फिल इसलिए कहा जाता है, फिल वर्ड मतलब है लीफ, तो फिल्लोक्लेड स्टेम या लीफ का फंक्शन करने लग गया है। फिल्लोक्लेड काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में आता क्लेडोड, ये बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि फिल्लोक्लेड में क्या हो रहा, पूरा स्टेम जो है फ्लैशी और ग्रीन हो गया लीफ के जैसा, हर इंटरनोड सारे। अगर ऐसा नहीं हो और केवल लास्ट का एक या दो इंटरनोड लीफ जैसा हो जाए, बाकी स्टेम जैसा है वैसे ही रहे, और केवल लास्ट के एक दो इंटरनोड जो है बिकम फ्लैट एंड लीफ लाइक, तो उसको क्लेडोड कहते हैं। क्लेडोड क्या है? फिल्लोक्लेड इन विच वन और टू इंटरनोड बिकम लॉन्ग एंड सकुलेंट एंड इट इज कॉल्ड क्लेडोड। जैसे बाकी स्टेम तो ठीक है, लास्ट का जो इंटरनोड था वो लीफ जैसा हो गया, ठीक है, फ्लैशी, तो इसको क्लेडोड कहते हैं। अगर पूरा का पूरा प्लांट सारा स्टेम जो है फ्लैशी लीफ के जैसा हो जाए, हर इंटरनोड, तो ये होता है फिल्लोक्लेड। और अगर केवल लास्ट के एक या दो इंटरनोड जो है फ्लैट और लीफ जैसे हो जाए तो वो क्लेडोड होता है। क्लेडोड हमें मिलता है एस्पेरेगिलस और रस्कस जैसे प्लांट में। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक फंक्शन एक ही है, ये फ्लैट फ्लैशी लीफ लाइक ग्रीन हो जाते हैं। उधर प्लांट के सारे इंटरनोड ऐसे हो जाते हैं और यहाँ केवल एक दो इंटरनोड होते हैं, वो फिल्लोक्लेड और ये क्लेडोड होता है। फिल्लोक्लेड ज्यादा कॉमनली मिलता है हमें कई बार, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पर आते हैं। तो नेक्स्ट वन इज थॉर्न। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न। थॉर्न का मतलब है कांटे। आप देखो प्लांट में कई बार बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें स्पाइंस कांटे निकले हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थॉर्न क्या है, ये हार्ड स्टिफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर है डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट हमेशा थॉर्न बनाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसके फ्लावर को कोई डैमेज ना करे, उसके फ्रूट को कोई डैमेज नहीं करे। इसलिए कई बार आप देखो बहुत सारे प्लांट्स में बड़े अच्छे से बड़े बड़े कांटे होते हैं और इसलिए उसको कोई फिर टच भी नहीं करता। तो ये प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और इस मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, ये स्टेम पर जो नोड पर बड होती है, ये बड ही एक पॉइंटेड स्टिफ स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ये देखिए यहाँ बड होती है, ये लीफ है, लीफ के बेस में यहाँ बड होती है। अब इससे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकल रहा है, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, ठीक है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका बोगनवेलिया। बोगनवेलिया गार्डन में आपको खूब मिलेगा और हर लीफ के बेस में एक स्पाइन, एक थॉर्न दिखाई देगा। स्पाइन तो छोटे होते हैं, थॉर्न थोड़े बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है। बोगनवेलिया, डोरेंटा, सिट्रस, नींबू, सिट्रस मतलब नींबू का प्लांट, तो इनमें लीफ के एक्सिल में आपको एक थॉर्न दिखाई देगा जो बड से बनता है। और ये बेसिकली प्रोटेक्शन है ग्रेजिंग से, कि एनिमल इसको खा नहीं पाए, क्योंकि एनिमल खाएंगे कांटे रहेंगे तो दिक्कत रहेगी, तो ग्रेजिंग एनिमल इनको इजीली ग्रेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थॉर्न ऑफ अल्हेगी पजेज फ्लावर। अच्छा, ये और स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक प्लांट है अल्हेगी, इसके थॉर्न पर भी फ्लावर लग जाता है। थॉर्न आखिर बढ़ गई तो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फ्लावर वाइल थॉर्न ऑफ डोरेंटा बियर्स लीव्स। डोरेंटा की थॉर्न पर तो लीफ आ जाती है आगे जाकर, और अल्हेगी में फ्लावर, ये तो बहुत स्पेशल चीज है। अदरवाइज नॉर्मली थॉर्न बनता है एक पॉइंटेड स्टिफ स्ट्रक्चर
जो प्रोटेक्शन के लिए बनता है, मेनली प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग, ठीक है। बोगनवेलिया, डोरेंटा, सिट्रस इसके एग्जाम्पल ध्यान रखें, बड का मॉडिफिकेशन। उसके बाद में है स्टेम टेंड्रिल। अब ये वर्ड और ध्यान रखना, टेंड्रिल। टेंड्रिल जो होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखो कई सारे प्लांट में आपको इस तरह का धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड भी होते हैं, और नॉर्मली ये किसी भी चीज से लिपट जाते हैं, और प्लांट ऐसे नॉर्मली ये उनमें मिलते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, ठीक है। और ये टेंड्रिल क्या करते हैं, कहीं भी जो नियर बाय जो स्ट्रक्चर दिखता है उससे लिपटते जाते हैं, और इससे सपोर्ट मिल जाता है, और स्टेम जो है ऊपर की तरफ क्लाइंब करता रहता है, ठीक है। तो ये स्टेम को सपोर्ट देते हैं। टेंड्रिल जो इट इज लीफलेस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन क्लाइंबर्स, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम दिख रहा है, और ये भी बड से अराइज हो रहे हैं, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल से। देखो बिल्कुल थ्रेड लाइक बहुत सारे टेंड्रिल्स दिख रहे हैं। टेंड्रिल बड से अराइज हो रहे हैं धागे जैसे, और ये बेसिकली क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर मिल रहा है उस पर लिपटते जाते हैं और सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, ये भी बड का मॉडिफिकेशन है, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, विटिस, वाटरमेलन, ये जितने भी ककड़ियाँ होती हैं इनमें हार्ड स्टेम नहीं होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट स्टेम होते हैं। तो जैसे पंपकिन है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, विटिस अंगूर जिसको कहते हैं, तो ये सब जो हैं इनमें टेंड्रिल्स होते हैं, और इसीलिए इनके जो भी आसपास हार्ड सरफेस या कोई और बड़ा वुडी स्टेम है उसके चारों ओर लिपट जाते हैं, तो वहाँ टेंड्रिल इनकी मदद करते हैं। टेंड्रिल जो है स्पाइरली कॉइल हो जाते हैं, आप गार्डन में देखिए बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको, इनमें टेंड्रिल्स होते हैं। ये भी स्टेम का ही बड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, थॉर्न और टेंड्रिल दोनों। ओके, नेक्स्ट वन आगे चलें, एक और लास्ट हम लेते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स जो हैं बेसिकली क्या है, ये बल्ब मतलब सॉरी बड है, एक्सिलरी बड है, फ्लैशी हो जाती है, ठीक है। इट इज कंडेंस एक्सिलरी फ्लैशी बड। जो एक्सिलरी बड होती है इसी में थोड़ा फूड स्टोर होकर के ये फ्लैशी हो जाती है, ठीक है, और फिर ये प्लांट से टूट के गिर जाती है, और इससे एक नया प्लांट अराइज हो जाता है, बल्बिल्स। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रहता है, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे डायोस्केरिया, अगेव एंड ऑक्सैलिस। और अगेव की ये एक बल्बिल दिखा रखी है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये बिल्कुल फ्लैशी बड है, और ये बड़ी सी हो जाती है प्लांट में, और फिर ये टूट के अलग हो जाती है, और इससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। बल्बिल जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमने 4-5 तरह के आपको एरियल मॉडिफिकेशन बताए, ठीक है। तो तीनों तरह के मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन जो ग्राउंड पर रहते हैं, रनर्स, स्टोलन्स, सकर्स एंड ऑफसेट, 4। फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब, ये भी 4। और एरियल मॉडिफिकेशन कौन कौन से हो गए जो अभी हमने पढ़े, ये 5 मॉडिफिकेशन एरियल मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर क्या क्या आ गया, एक तो बल्बिल्स आ गया जो भी लास्ट में पढ़ा हमने, उसके अलावा टेंड्रिल, थॉर्न। अब देखो टेंड्रिल, थॉर्न और बल्बिल ये तो स्टेम की बड के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, स्टेम की बड के मॉडिफिकेशन हो गए। और इसके अलावा फिलोक्लेड एंड क्लेडोड, ये स्टेम के इंटरनोड जो है लीफ की तरह हो जाते हैं, फिलोक्लेड, क्लेडोड। उसके अलावा बाकी थॉर्न, टेंड्रिल और बल्बिल्स। तो ये सारे के सारे अलग अलग तरह के स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं, और इनके आप एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा साथ साथ में। फाइनली अगर हम फंक्शंस ऑफ स्टेम की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टेम का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम का मेन, ये प्लांट का मेन स्ट्रक्चर बनाता है स्टेम, तो ये ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, फिर उस पर लीफ लगती है, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ यहीं पर बन रहा है। तो एक्चुअल प्लांट की जो रियल मॉर्फोलॉजी वो इसी के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। स्टेम से रूट ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए वो स्टेम से ही कंडक्ट होकर के लीफ तक पहुंचता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा क्योंकि इस पर लीफ होती है और खुद स्टेम भी कई बार ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यंग स्टेम तो कई बार फोटोसिंथेटिक ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन है जो मॉडिफिकेशन के थ्रू किए जाते हैं, लाइक फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज का काम, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। टेंड्रिल वगैरह से ये सपोर्ट का काम कर रहा है, थॉर्न वगैरह से ये प्रोटेक्शन, और बल्बिल जैसी चीज़ों से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एडिशनल और भी फंक्शन है। सो स्टेम इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ प्लांट
फंडामेंटल स्ट्रक्चर, प्लांट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, और हमने सबसे पहले तो अंडरग्राउंड पार्ट पढ़ा रूट, रूट के टाइप्स एंड रूट के मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हमने लिया स्टेम, स्टेम के टाइप्स, और स्टेम में टाइप्स का ऐसा कुछ नहीं है, स्टेम के मेनली मॉडिफिकेशंस हैं। तो स्टेम के बेसिक फीचर और रूट और स्टॉम में डिफरेंस आना चाहिए, और साथ में इसके मॉडिफिकेशंस तीनों तरह के, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो हमारे दो पार्ट हुए वेजिटेटिव पार्ट स्टेम प्लांट के, रूट एंड स्टेम। थैंक यू।